श्री राम की आवाज़ सुनकर महर्षि सुतीक्षण बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और कहने लगे कि हे श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके यहाँ आने से मेरा यह अनाथ आश्रम सनाथ हो गया है। हे वीर, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिए तो अब तक इसी पृथ्वी पर बैठा आपकी बाट जो रहा हूँ। अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक नहीं गया हूँ। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट होकर चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा सारे शुभ लोकों पर विजय पाई है और मैं उनके कहे अनुसार तपस्या से जिन देवऋषि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोक आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। जैसे इंद्र पितामह ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि से कहा कि हे महामुनि, मैं वे लोग तो स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी इच्छा ये है कि आप बताएं कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ पर कुटिया बनाऊं। हे महर्षि, आप तो समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इस लोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। यह बात मुझे गौतम गोत्रीय महात्मा शर्मंग ऋषि ने कही थी। तो श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महर्षि बड़े ही खुश हुए और मधुर वाणी में कहने लगे कि श्री राम, यह आश्रम सब प्रकार से सुविधाजनक है, अतः आप यहीं पर सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ हमेशा ऋषियों का समुदाय आता जाता रहता है और फल फूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े हिरणों के झुंड आते हैं। अपने रूप, कांति एवं गति से सबका मन लुभाकर बिना किसी को कष्ट दिए यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय प्राप्त नहीं होता है। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। तो महर्षि का ये वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा कि हे महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई कांट और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। अतः हे मुनिवर, मैं इस आश्रम में अधिक समय तक निवास नहीं कर सकता हूँ। तो मुनि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी संध्या उपासना करने चले गए। सायंकाल की संध्या उपासना करके श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण के साथ सुतीक्षण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीत गया और रात हो गई। तो महात्मा सुतीक्षण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न लेकर राम और लक्ष्मण को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। भोजन करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वहीं पर विश्राम करने लगे और रात बीत जाने पर प्रातःकाल हुई तो वो तीनों जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण जी सही समय पर उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। उसके बाद उन तीनों ने मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की सुबह की पूजा की। उसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए। सूर्य देव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्षण मुनि के पास आए और मीठे वचनों में कहने लगे कि हे भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रह रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। ये मुनि लोग हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं, अतः हमें यहाँ से जाना होगा। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्य आत्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा ये है
कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में ऐसा ही उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्यदेव जब तक असहाय ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उससे पहले हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए। इस तरह कहकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित मुनि के चरणों की वंदना करने लगे। तो अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्षण ने उन्हें कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से कहने लगे कि हे श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्म पत्नी सीता तथा लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से दूर होकर मंगलमय हो। हे वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी, इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वनों के दर्शन करेंगे। वहाँ पर उत्तम हिरणों के झुंड विचरते हुए दिखाई देंगे और शांत भाव से बैठे हुए पक्षी भी देखोगे। और वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे तथा उनमें स्वच्छ जल होगा तथा कांडव आदि जल पक्षी सब ओर फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरने और मोरों की मीठी मीठी बोली भी सुनोगे। हे श्री राम, अब तुम जल्दी जाओ, देरी मत करो। दंडकारण्य के सभी आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आना होगा। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा मुनिवर ऐसा कहकर उनकी परिक्रमा की और वहाँ से चलने की तैयारी की। उसके बाद विशाल नेत्रों वाली सीता जी ने उन दोनों भाइयों के हाथ में दो परम सुंदर तूणीर, धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तूणीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में लेकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस आश्रम से सीता जी के साथ बाहर निकले। उस समय वे दोनों बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ली और सीता जी को साथ लेकर जल्दी से वहां से प्रस्थान किया। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।